जन साहब मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी एक हम सब ने वो किस्सा सुना है फ़तह मक्का का जब खाना काबा में नऊज़ुबिल्लाह लात मनात और अज़ा के बुत रखे जाते थे और उनकी परस्तिश और अज़ा सबसे उनका बहुत रेवरेंड और बहुत ही सबसे बड़ा उनका बुत तस्लीम किया जाता था। तो यही बुत हमने भारत के भी तोड़े हैं। राफ़ाल उनका अज़ा था, S-400 उनका लात या मनात था, ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो हमने ब्राह्मोस का तबाह कर दिया, ये सारे उनके बुत थे। इस विक्ट्री की जो मार्वल है इसमें कितना अरसा हम बरकरार रह सकते हैं या अब यहाँ से आगे हमें मज़ीद क्या करने की मैं जैसे और उसी में छोटी सी एक चीज़ कि जो डिफेंस बजट के हवाले से गुफ्तगू हुई, आप समझते हैं कि अब ये नागुसीर है कि डिफेंस बजट में इजाफा हुआ जाए? जी बिल्कुल, देखें गरीदा अभी आप टेक्निक्स मॉडर्न अच्छा है हुआ कि कौम ने एक जो ये डेमोन्स्ट्रेशन है ना नेटवर्क सेंट्रिक नेटवर्क का आपने देख लिया है, एप्लीकेशन देख लिया है, साइबर्स की एप्लीकेशंस देख ली हैं। अब ये वो फील्ड्स हैं जो सामने आम लोगों को शायद समझ नहीं आती, क्योंकि देखिए जो भी आप बजट जब इंक्रीज करेंगे तो आई वुड लाइक कि तमाम पाकिस्तानी दे आर मेंटली एंड फिजिकली और उसमें पार्टिसिपेटिव तौर पर खुशी से उसके साथ शामिल हो, बिकॉज फिर और किसी जगह से हमें कट्स लगानी पड़ेंगी या कुछ ना कुछ एक प्रेशर आएगा और अपनी सॉवरेनिटी भी आपके सामने है। तो ये एक जो 4 दिन का ये जो बैटल हुई है, ये इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि उन 4 जंगों से भारी थी जी, क्योंकि इसके इफेक्ट्स और दे वांटेड टू क्रिएट अ न्यू नॉर्म। देखिए ना, उनका वो चाहते हैं कि हमारा बिहेवियर चेंज। लेकिन भारत तो कह रहा है कि हमने न्यू नॉर्म बना दिया। नो वे, वो तो एक क्योंकि फिक्शन वर्ल्ड में तो उन्होंने बना दिया जो वो अपने लोगों को बता रहा है। वो बॉलीवुड का स्क्रिप्ट लिख के दे रहे थे साथ-साथ। रियलिटी में टुडे भारत इज स्टैंडिंग जस्ट विद इजराइल इज स्टैंडिंग जस्ट विद भारत। पूरी दुनिया ने अपने आप को चेंज किया और अभी आप देखिएगा सार्क का जो अभी ट्रिगर होगा ऑलरेडी ऑन था, बट अभी चाइना पिवटिंग, पाकिस्तान चाइना मीनिंगफुल होते जाएंगे और वो लोग भी अभी चाइनीज टेक्नोलॉजीज या इस तरह के डिफेंसेस में जाएंगे। क्योंकि देखिए ना, पाकिस्तान ने दिखाया जी अपना डिफेंस दिखाया, किसी की जारादारी नहीं मानते। पाकिस्तान ने अपना डिफेंस करके दिखाया, उसी डिफेंस में आपने उनके ये जो बुत जिनका जिक्र कर रहे हैं उनको मार गिराया। फिर पाकिस्तान ने अपनी पोटेंशियल दिखाई है जो इस वक्त मौजूद है और पाकिस्तान ने अपना रिजॉल्व दिखाया, अनबाउंडेड रिजॉल्व। अब जब ये चीजें आपके पास मौजूद है तो अब इनमें इजाफा करना है। देखें, वॉर जीतना, वॉर की सेलिब्रेशन करना वो बड़ा आसान है, शायद इतना मुश्किल ना हो, लेकिन उसको मेंटेन रखना दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। और ये जिस तरह नैल साहब भी कह रहे थे, एंड वी ऑल अंडरस्टैंड कि ये माइंडसेट जब तक है, ये एप्लीकेशन बार बार किसी न किसी फॉर्म में होती रहेगी। अब देखिए उनकी प्रॉक्सीज आर ऑलरेडी हियर, वो कर रही हैं। अभी आप देखिएगा पाकिस्तान के अंदर एक सोशल कैंपेन चलेगी, सोशल मीडिया पे चलेंगी कि वो इसको इस विक्ट्री के बीच में कुछ ना कुछ और कौम में तकसीम पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो ये कौम में तकसीम का सवाल मैं आगे आपसे करूंगी, लेकिन आप जवाब मुकम्मल कर लीजिए। आप देखेंगे कि जी एयरफोर्स ने किया, उसने नहीं किया, ऑफिसर्स ने नहीं किया, जवानों ने किया, तो वी हैव टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एवरीथिंग। तो हमारा इस डोमेन में तो बजट की ऑफ कोर्स पाकिस्तान को जरूरत हो रहेगी। हमने बहुत सारी डोमेन्स कवर करनी है और जहां जहां से अभी चीजें आई हैं, जिधर से हमारे ऊपर, हमने इसको भी रिव्यू, मिलिट्री में तो प्रोसेस होता है वो करते रहेंगे और हमने इन फील्ड्स में जाना है। देखिए एंगेजमेंट की तो बात हो रही है, एंगेजमेंट डिफरेंट लेवल की होती है, नेचुरली सी बात है। मगर देखें एक एंगेजमेंट कोई ऐसी चाहे कि जिसमें इमरान खान को माइनस करें तो वो तस्वुर ही गलत है। देखें इमरान खान ने कभी ना खुद कहा है कि मुझे पैरोल पे रिहा करें, ना इमरान खान की पिटीशन है, वली अमीन की तरफ से फाइल हुई है। इमरान खान की सिस्टम से खुद से फाइल की है, बिल्कुल। अभी तक खान साहब की मुलाकात हुई है नहीं, किसी के ने कोई नहीं कहा कि इमरान खान ने उसमें कंसेंट दी। अगर करनी होती तो इमरान खान अपने नाम से नहीं कर सकते। इमरान खान की क्या एक्सपेक्टेशन है कि अदालतें डिलीवर करें, अदालतों का काम है इंसाफ देना। बात है आज अलकादिर की पिटीशन लगी हुई थी ना, उसमें नोटिस हुआ है। बात है खाली सरकार दौड़े नहीं, सरकार पेश हो, रिकॉर्ड पेश करे और बहस करे, अदालतों को अपना काम करने दें। बात है जो नतीजा आएगा उससे मामलात आगे चल पड़ेंगे। बात है इतने कोई बड़े केसेस नहीं है जिसकी परेशानी तैयार है कि ये जो यूनिटी का, हार्मनी का माहौल है इसको बरकरार रखेगी। जहाँ तक दिफा की बात है उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, ठीक है ना, उसमें खुल के बिल्कुल साथ है। मगर आप कहें कि सियासी मैदान में हम अपना मौकिफ छोड़ दें, ठीक है, अगर नहीं वो मैं एक जनरल बिल्कुल देखें ना, क्योंकि देखें इनकी एक डिफरेंट आइडियोलॉजी होगी, ये एक डिफरेंट व्यू को सब्सक्राइब करेंगे। अगर हमने एक स्टांस लिया हुआ है फौजी अदालतों पे तो हम वो अपना वो रखेंगे स्टांस। वो शायद हालात बदलने से ये नहीं होगा कि हम आज बदल जाएंगे। रिजर्व सीटों पे जो हमारा मौक़िफ़ है वो हमारा रहेगा। हमारा जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों का ढांचा जिस तरह से तब्दील हुआ है, रूल ऑफ लॉ के बारे में जो हमारी
परसेप्शन है वो रहेगी, हम उसको प्रोपेगेट भी करेंगे। लेकिन चीज़ को जनसाइड साहब भी बार बार जो है ना हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं कि अब दुश्मन कोशिश करेगा इस कौम में तकसीम पैदा करने की, उसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक ज़्यादा जिम्मेदाराना किरदार एक्सपेक्ट किया जाएगा, बिकॉज आपकी जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है और ख़ासतौर पे जो आपका क्लेम है कि यूथ में इंटरेस्ट आपका सबसे ज़्यादा है, सो ये आपकी जिम्मेदारी मज़ीद बढ़ जाएगी देखिए कि नौजवानों के अंदर वो तकसीम, वो पोलराइजेशन जो एक से 10 मई से पहले का पाकिस्तान था, एक 10 मई के बाद का पाकिस्तान। अच्छा देखिए, नौजवान इस दौर का बेवकूफ़ भी नहीं है। देखें आप देखें ये जो जनरेशन है, ठीक है ना, जनरेशन जी और जनरेशन अल्फ़ा, इसने पहली दफ़ा इस तरह का माहौल देखा है पाकिस्तान में, या कोरोना के टाइम में देखा था जब मौत उन्होंने करीब से देखी है, या ये टाइम में मिलेनियल्स ने भी अपनी ज़िंदगी में जंग नहीं देखी, ये तो पाकिस्तान की 70-80% आबादी ने पहली जंग देखी ऑल्टर किया है। तो इस लिहाज से पॉलिटिकल जमातें भी इतनी नाइव नहीं है कि इस तरह का कोई व्यू रखें कि जो जिसके साथ वो जनरेशन सब्सक्राइब ही ना करे। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम जिस तरह से, लेकिन सर इसका मतलब ये भी तो हुआ ना कि 10 मई से पहले जो पोलराइजेशन समझी जाती थी वो ऑर्गेनिक नहीं थी, वो इनऑर्गेनिक थी। नहीं देखिए, पोलराइजेशन तो आज भी मौजूद है। देखें दिफा का मामला हो रहा है, बलूचिस्तान देखें कि आज नहीं जल रहा, चाहे वो इंडिया की प्रॉक्सीज़ हो या हमारी अपनी नलायकी हो, हमने प्रॉब्लम्स तो क्रिएट किए हुए हैं। सिंध के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, इन चीज़ों को हमने फोकस तो करना है। फाटा आज भी मर्ज होने के बावजूद अपना तशख़्ख़ुस एज़ फाटा बरकरार रख रहा है, क्यों नहीं वो नॉर्मलाइज हो रहा? देखिए ना, हमने इंडस्ट्री वाइज भी इंसेंटिव दिए, मतलब आपने उन्हें टैक्स की छूट दे दी, सारी पंजाब की इंडस्ट्री फ्लॉप हो गई उनको चलाने के, मगर उसके समरात नहीं आए। देखें लोग आज भी, वो चंद लोगों की जेब में वो पैसा जा रहा है, जनरल मैसेज को क्या रिलीफ मिल रहा है? बात है ये सारी चीज़ें सोचने वाली है कि चंद बड़े लोग और मोटे होते जा रहे हैं, वही उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं, सेनेट में भी आ जाते हैं, बाकी जगहों पे भी आ जाते हैं, आम आवाम को ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्यों नहीं मिल रहा? ये देखें ये किसने करना है? ये पॉलिटिकल फोर्सेस ने ये आइडेंटिफाई करना है इन गैप्स को, और इन गैप्स को बड़ा जल्दी से प्लग करना है ताकि आगे जो आने वाले चैलेंजेस हैं, क्योंकि हम इंडिया को अकेला देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इंडिया आइसोलेट हो गया, नहीं, आज भी मिलिट्री हार्डवेयर इंडिया आ रहा है, आज भी इजराइल उसके साथ इस तरह से खड़ा हुआ है और पूरा उसे सपोर्ट कर रहा है। तो हम चीज़ों को उस तरह से लाइटली ना लें, हमें अपनी अंदर के रैंक्स को और बेहतर तरीके से जेलन करना।